उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट में गढ़ अमरोहा लोकसभा सांसद कुंवर दानिद अली ने आज गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें लोगों के सामने मुख्य समस्या कस्बा किठौर मेरठ में NH 709A गढ़ मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग सिकंदराबाद गुलावटी थाना बीबी नगर बुलंदशहर कुचेसर चौराहा श्यामपुर किठौरा मार्ग से उतरने और चढ़ने के लिए नेशनल हाईवे ने कोई कट न देने पर लगभग 30 से 35 गांव संबंधित लोग प्रभावित हो रहे हैं, जहां लोगों ने बताया कि यह नेशनल हाईवे 709A पर कट होना लोगों की सहूलियत के हिसाब से सही होगा, जिसमें किसान और किठौरा में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेजों में छात्र अपना अध्ययन कर सकें। वहीं सांसद कुंवर दानिद अली ने कहा कि जहां 30 से 35 गांव इस नेशनल हाईवे राजमार्ग के बनने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, उससे पहले संबंधित अधिकारियों को अपनी तरफ से बताने का कार्य किया जाएगा और नेशनल हाईवे पर कट होना अति महत्वपूर्ण है, जिसकी अधिकारियों से मांग करूंगा। वहीं सांसद दानिश अली ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार वैसे तो विकास करने की बात करती है, परंतु लोगों के बीच आकर किसी ने भी विकास का काम नहीं किया है। वहीं अब लोग इस सरकार को पहचान गए हैं। आने वाली 10 मार्च को सरकार के बहकावे में लोग नहीं आए हैं, जो कि यह एक गुब्बारा माफिक सरकार है जो 10 मार्च को फूटने वाला है। वहीं गांव में बैठक कर लोगों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। अब श्यामपुर जट में आना हुआ है, तो किस मामले को लेकर आना हुआ है, क्या नहीं, यहाँ के ग्रामीणों का मेरे पास जो है मैसेज आया कि जो मेरठ गढ़ मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे 709A जो बन रहा है, उसमें यहाँ अंडरपास और जो कनेक्टिविटी है यहाँ से वो नहीं दे रहे हैं वो डिज़ाइन में। तो इनकी बात मैं सुनने आया हूँ, वो मैंने सुना है, समझा है। मैंने यहीं से ही अभी जो NHI के यहाँ पर अधिकारी हैं जो मुरादाबाद बैठते हैं PD, उनको मैंने अभी फ़ोन करके उनको अवगत कराया है कि आप आकर के स्पॉट पर मिल कर के ग्रामीणों से बात करके समझिए पहले, उसके बाद निदान हमें मालूम है कि वो इनके लेवल पे नहीं है, वो ऊपर से कराना पड़ेगा, तो हम इसका निदान कराएंगे। क्योंकि ये मार्ग जो है ये करीब 3 जिलों को जोड़ता है और इस तरीके का अगर हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास जो है डेवलपमेंट शुड बी विद अ ह्यूमन फेस। विकास की आंधी में जो ग्रामीण है, जो गांव है, जो कृषि क्षेत्र है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि NH हाईवे पर जो देखते हैं कि जैसे कि ज़्यादा स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पर, सभी कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कट नहीं दिया गया है। वही बात जो है, क्योंकि बेसिकली जो इस देश में तथाकथित विकास की बात कर रहे हैं लोग, वो केवल चंद लोगों का विकास कर रहे हैं। सिर्फ अडानी अंबानी का विकास होगा। जो इस देश के मालिक हैं, जो गांव के मालिक हैं, जिन्होंने इस देश को संपन्न किया है, वो तो नीचे रहेंगे और जो बड़े बड़े लोग हैं वो हाईवे पे ऊपर से गुजर के चले जाएंगे। तो मतलब बड़े लोगों की सुविधा के लिए जो गांव के लोग हैं उनको क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इस लड़ाई को हम हमेशा लड़ते हैं और हम आगे भी लड़ेंगे। विकास भी हो, लेकिन विकास जो है वो इंसानियत के दायरे में हो, कि उसका फायदा जो है वो गांव के लोगों को पहुंचे, उस क्षेत्र के लोगों को पहुंचे। ये नहीं कि खाली बंबई से चल के दिल्ली आने वाला आदमी जो है वो ऊपर जो है हाईवे पे आ जाए और नीचे जिन लोगों की ज़मीन है, जो लोग असली हकदार हैं, वो जो है बर्बाद हो जाएं। अभी 5 साल आपने सांसद जी देखे हैं, तो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की थी पिछली सरकार ने। अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला, तो किस तरीके से देखते हैं सर आप? एक बैठक का आयोजन हुआ है जो सामूहिक है, उसमें आपका आना हुआ है, क्या मामला है और किस चीज़ को लेकर ये बैठक हुई है? पहले तो मैं आपको पत्रकार बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको हमारी खबर कवरेज करने के लिए। नंबर 2, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज़ पर यहाँ लोगों की समस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हाईवे गुजर रहा है
ये जो भी इसकी ऊंचाई जाएगी, हमें इस बात से मतलब नहीं है, इसमें किसानों की ज़मीन गई है। हम चाहते हैं आम जनता का भी भला हो, जो लोगों की समस्या है, दैनिक जो रास्तों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, आवागमन की समस्या है, जो हमारी मांग है, अभी बताइए डॉक्टर भरत जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, हम तो सूदा फंडा है, हम तो काम रोक देंगे और धंधे पे बैठ जाएंगे। कई अभी नेशनल हाईवे बने हैं, तो अभी कुछ ऐसे चोपले से भी होता हुआ गया, तो कई समस्याएं आई है यही। तो जब नक्शा बनाया जाता है तो लोगों से या अपने आप ही बनाया जाता है, लोगों के बीच नहीं आते, क्या है पूरा? देखो, जो अधिकारी हैं वो सरकार के अधीन चलते हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, 80 वर्ष किसान रहता है। अगर किसानों की मांग अनदेखी की जाएगी, वो जो किसान एक जन्मदाता अन्नदाता कहे जाता है, वो सरकार बदलना भी जानता है और अपनी मांग के लिए स्वतंत्र है। अधिकारी को सुधारना किसानों ने जानती है। आपने देखा होगा 1 साल 13 महीने धरना चला है, किसानों ने वो सरकार झुकाई है जो हट धर्म ही पे है। तो किसान बहुत बड़ी ताकत है। पत्रकार बंधुओं, जो भी किसानों की समस्या है उनको अब सांसद पुद्दी जी ने अभी NHI के जो अधिकारी है वार्ता करके बताया है, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो हमारा तो सूदा फंडा है, हम काम रोक देंगे, क्योंकि हमने अपनी जमीन दी है। हमने जो स्कूलों का रास्ता, वैसा आवागमन का रास्ता, उस पर हमने कोई सहमति नहीं हुई है। हमारी सहमति के अनुसार ही उस पर कार्य होगा, इतने किसान सहमत नहीं होगा। प्रधान जी, एक सामूहिक बैठक का आयोजन हुआ है, किस मामले को लेकर ये बैठक है, क्या है पूरा मामला? एक तो यही हाईवे वाली जो बात हमने कल ही सांसद साहब को पहुंचाई थी, और इतना जल्दी कि अभी 24 घंटे नहीं हुए सांसद साहब हमारे बीच में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी बातें सुनी जाती है। और कुछ जो गांव वाले आए हैं सबको कह दिया था कि भाई जिसको कोई बात रखनी हो, कोई समस्या, कोई बात है, आप अपनी सांसद साहब से शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभारी जो हैं किसान यूनियन के भी हैं। हाँ जी, हमारे मोहन साहब भी आए हुए लोग हैं, चाहते हैं कि यहाँ पर जो उतार चढ़ाव होना जरूरी है, स्कूल वगैरह भी हैं, सभी के लिए उतार चढ़ाव। हाँ जी, मुख्य समस्या लोगों के लिए क्या है इस नेशनल हाईवे में? ये हमें जो है ये बहुत लंबा कई जिलों को जोड़ता है ये रास्ता, और हमारे 20-25 गांवों का रास्ता है जो मेरठ को जोड़ता है। इधर हस्तिनापुर, सारे रास्ते इसी रास्ते से जुड़ते हैं हमारे। तो हमें अगर यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं होगा तो 3 किलोमीटर आगे और 4 किलोमीटर पीछे से जाके ऊपर चढ़ना होगा रास्ते में, और यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ स्कूल बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। तो अभी आपने सांसद जी से मिले हैं, आपके पास बैठे हुए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल, अभी हमारे सामने ही सांसद साहब ने आगे भी बात करी है और ये आश्वासन दिया है कि इसके लिए आगे भी बात करेंगे और इसको कराएंगे, यहाँ का पूरा काम कराएंगे।